हरिओम। एक पिता का कार्य तब और आसान हो जाता है जब उसकी संतान उसका समर्थन करते हैं। वो जैसे पालन पोषण कर रहा है, वो अपनी सहमति, अपनी सकारात्मक सोच का आधार देकर अपने पिता को समर्थन किए रहते हैं। यदि संतान पिता के विपरीत आचरण करे तो पिता को कष्ट होता है और उसकी जो ऊर्जा है उसका ह्रास होता है, उसमें कमी आती है। लेकिन यदि संतान का समर्थन है तो पिता का जो पालन पोषण का कार्य है वो आसान हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो परम पिता है, यदि हम भी उसकी रजा में राजी रहते हैं तो उसका कार्य भी आसान हो जाता है और हमारी नैया भी पार लग जाती है। हम भी उसे में राजी जिसमें तेरी रजा है। हमको प्रभु की रजा में राजी रहना आना चाहिए और ये हमारा संस्कार होना चाहिए कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार है। जो भी देना चाहे दे दे, दुनिया के पालनहार, दुनिया के करतार। समर्पण ही साधक का एक मात्र गुण है। जिस तरह हम अपने पिता को समर्थन देते हैं, समर्पण देते हैं, अपने परम पिता को समर्पण देते हैं, समर्थन देते हैं, वैसे ही समर्थन और समर्पण हमारे अंदर अपने गुरु के लिए होना चाहिए। तब गुरु का कार्य और आसान हो जाता है। जिस तरह गुरु के हृदय में सबके उद्धार के लिए करुणा का भाव है, कैसे तीव्र गति से हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो, हम आत्मभाव में स्थित हों, हम जगत के चिंतन से, मन की उलझनों से शीघ्र बचें। जिस तरह गुरु रोज हमारे लिए करुणा करता है, हमारे अंदर में भी हमारे लिए करुणा होनी चाहिए। अपने लिए गुरु यदि एक कदम आगे बढ़ाना चाहता है तो हमारे अंदर 2 कदम आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पिता यदि श्रम करके बच्चों का लालन पालन, उनका अध्ययन अध्यापन, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है तो पुत्र का भी, संतान का भी कर्तव्य है कि पिता द्वारा दिखाई गई राह पे अपना सकारात्मक भाव रखकर उसके श्रम को सफल बनाए। मेहनत गुरु की निश दिन, कुछ तुम भी लगा लो जोर। 1,84,000 तुम भटके हो, जन्म न लेना और। गुरु का हृदय जैसे एक पिता का हृदय अपने पुत्र के लिए करुणामयी है, शुद्ध है, पवित्र है, उद्धार का भाव है, एक गुरु का हृदय उससे अधिक निष्काम होता है। हो सकता है दुनियावी पिता के अंदर कुछ पुत्र से अपेक्षाएं हो जाएं, उम्मीदें जग जाएं
कि बड़ा होकर ये हमारा सहारा बनेगा। वहाँ फिर सकाम भाव जन्म ले सकता है और लेता ही है। गुरु तो हमारा ऐसा निष्कामी है जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमारे उद्धार की सोचता है। गुरु का जो निष्कामी गुरु है वो शुद्धता का स्वरूप है, वो पवित्रता का स्वरूप है। गुरु यदि शुद्ध और पवित्रता का स्वरूप नहीं होगा ना, तो हमारे अंदर एक वचन भी नहीं जाएगा। यदि वचन लग रहे हैं तो ये समझना कि वो वचन शुद्ध और पवित्र होकर हमको प्राप्त हो रहे हैं, फिल्टर्ड होकर हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो जैसे हमको प्राप्त हो रहे हैं उसी शुद्धता के भाव से हम उसका ग्रहण भी करें। जो करुणा गुरु के हृदय में हमारे उद्धार के लिए है, वो करुणा हमारे हृदय में हमारे उद्धार के लिए भी तो होनी चाहिए। ज्ञान खाली रख रख के बटोरने के लिए चीज़ वस्तु थोड़ी है कि ले के बटोर के रख रहे हैं। धन को यदि बटोर के रखोगे तो काम क्या है, उसकी औचित्यता क्या है। धन को यदि आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ इकट्ठा ही करेंगे, तो लाभ कोई नहीं, जीवन स्तर वही का वही रहेगा। हमें भी गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान धन प्रयोग करना पड़ता है। इकट्ठा करके रख लेंगे तो जीवन स्तर नहीं बढ़ेगा ना। वैसे ही ज्ञान यदि इकट्ठा करके रख लेते हैं, रोज सुनते हैं, सुनिए मन रखिए भाव, नानक जी बोलते हैं। सुन के मन में भाव रखो, और वो जो श्रवण किया है ना, उस भाव और उससे जो भाव निर्मित हुआ है, वो भाव तुम्हारा व्यवहार में, वाणी में, आचरण में, दृष्टि में, स्पर्श में, वो भगवत भाव, वो आत्म भाव आना चाहिए। एक कलम भी छू रहे हो तो भगवत भाव से, एक गिलास पानी भी स्वयं के लिए किसी अन्य के लिए समर्पित हो रहा है तो भगवत भाव से। ज्ञानी का प्रत्येक कर्म भगवत भाव से होता है, और यही भगवत भाव हमें गुरु से प्राप्त होता है। गुरु से पहले हमारे अंदर संसार का भाव रहता है, मैं का भाव रहता है, और संसार का भाव रहता है, मैं का भाव रहता है, तो फल का प्रतिफल भी चाहिए होता है। कर्ता का भाव है तो कर्म का प्रतिफल भी चाहिए। अहमता का भाव है तो हमारे अहम की संतुष्टि भी चाहिए। यदि अहम की संतुष्टि ना हो ना, संसार के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ, यदि तुम्हारे अहम की संतुष्टि ना हो ना, तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल ही अनियंत्रित हो जाए। तुम अपने अहम का पालन पोषण करते हो, अहम की पूर्ति हो रही है, अहम का मनोबल हो रहा है, तुम संतुष्ट हो। और जहां उस अहम के मनोबल में जरा सी बाधा पहुंची, किसी भी रिश्ते से जरा से भी तुम्हारी अनदेखी की गई, पुत्र के एंगल से, बहू के एंगल से, बच्चों के एंगल से, पत्नी के एंगल से, पति के एंगल से, तो तुम्हें अंदर से एक घात लगता है, एक आघात पहुंचता है। क्यों? क्योंकि मेरी अहमता, शारीरिक मैं जिंदा है,
शारीरिक मैं का भाव गुरु की आत्मिक मैं से जाएगा। इसलिए गुरु कहता है कि जो करुणा मेरे अंदर सबके लिए है, वो करुणा तुम्हारे अंदर तुम्हारे स्वयं के लिए होनी चाहिए। कि मेहनत गुरु की निष्दिन कुछ तुम भी लगा लो जोर, मुझको भी इस सांसारिक मैं से, इस शरीर की मैं से छुटकारा प्राप्त करना है और उस आत्मिक मैं को ग्रहण करना है जिसको रोज गुरु हमें प्रदान करता है। जिस दिन तुम्हारी आत्मिक मैं जागृत हो गई, संसार की मैं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और जब तक संसार की मैं जिंदा है, शरीर की मैं जिंदा है, आत्मिक मैं का अनुभव ही नहीं कर सकते हो। वचन गुरु के धोय धोय पी, अर्प गुरु को अपना जी। जब अर्पण, मैंने शुरू में कहा ना, समर्पण, समर्थन, तो हमको भी अपना समर्पण और समर्थन गुरु को देना पड़ता है। एक पक्ष से काम नहीं चलता है। हमको अपनी बात करनी चाहिए, अपने उद्धार के लिए प्रश्न पूछने चाहिए, हमें रोज एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञान का मतलब औपचारिकता नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं। ज्ञान का मतलब अपने अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण शुद्ध हो रहा कि नहीं, अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीजें हैं। मन की शुद्धता यदि नहीं हो रही है और हो रही है तो हम अपने गुरु को इन्फॉर्म करें। बुद्धि भगवतमय हो रही है कि नहीं हो रही है, बुद्धि का परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा है विवेक में। बुद्धि का रूपांतरण विवेक में होना चाहिए। बुद्धि सांसारिकता को धारण किए रहती है और विवेक सत्संग से जन्म लेता है। तो बुद्धि का विवेक में रूपांतरण हो रहा कि नहीं हो रहा, ये हम बताएंगे तभी तो कोई समझेगा। चित्त में हमारे कौन सी चित्वनाएं चल रही हैं? संसार का तेरा मेरा चल रहा है कि भगवत चिंतन हो रहा है चित्त में? अहंकार का स्वरूप हमारा बदला है कि नहीं बदला है, कि अहंकार का स्वरूप भी वही है? ये हमें अपनी चेकिंग करनी होती है अपने रोज। ये 4 शस्त्र हैं, ये 4 सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको रोज ध्यान रखना है, सावधान होना है। मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, चित्त के ऊपर और अहंकार के ऊपर। ये टूल्स हैं। मन कहाँ जा रहा है निगरानी। मन कहाँ जा रहा है? शरीर में जा रहा है, संसार में जा रहा है, व्यवहार में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बुद्धि कहाँ लग रही है? अभी भी सांसारिक ताना बाना बोल रही है, अभी भी जोड़ घटाना कर रही है, अभी भी भविष्य और भूत का चिंतन कर रही है। इतना होगा तो इतना हो जाएगा, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ काम आएगा। बुद्धि क्या सोच रही है? अब देखिए, हम दृष्टा बने बुद्धि के ना। चित्त में कौन सी चित्वनाएं चल रही सारा दिन? संसार को लेके कि सच्चित आनंद को लेके? गुरु का चिंतन हमें संसार के चिंतन से मुक्त कर देता है। चित्त में कौन सी चित्वनाएं चल रही, इसके दृष्टा साक्षी हम स्वयं हैं। अभी दिन भर कौन सी मैं निकलती है? आत्मा की मैं निकलती कि शरीर की मैं निकलती है? कौन सा भाव रहता है?
ये 4 टूल्स हैं, इन चारों टूल्स पे आपको रोज़ निगरानी रखनी है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यही हमारे अंतःकरण का निर्माण करते हैं और यही अंतःकरण ही हमारे जन्म और मरण का कारण बनता है। अंत की जैसी मति वैसी गति, तो जो मति बनती है ये अंतःकरण से बनती है। जीवन भर जहाँ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रहा है वैसी ही मति बन जाती है। गुरु कहता है कि मन मति त्याग प्यारे, गुरु गति ग्रहण कर। गुरु की मति ग्रहण करनी पड़ती है। अपनी मति, मन की मति को त्यागना पड़ता है। अपने अंदर ऐसा भाव लाओ कि मैं लाइवली अपने गुरु से जुड़ा हूँ और अपनी बात कर सकता हूँ और करूँगा। खाली सुन के बैठ जाना अपने कोने में मुझे तो नहीं भाता है। आप लोगों को भाता हो तो ठीक है। मेरा तो निस दिन का प्रयास यही रहता है कि आप जागृत हों और जागृत हों, जुड़ें और जुड़ें, बात करें अपनी और बात करें, खुल के सामने आएं, क्योंकि बंद रहने से फिर बंद ही रह जाओगे बंधन में। गुरु की अंदर से भाव रहता है कि आप हर तरह से निर्बंधन हो, मन के विचारों से, बुद्धि के विचारों से, चित्त की चितवनाओं से, झूठे अहंकार से निर्बंधन हो। निर्बंधन होने के लिए हमें गुरु से लाइवली जुड़ना पड़ेगा, अपनी बात करनी पड़ेगी, अपना प्रश्न रखना पड़ेगा, अपने उद्धार के लिए स्वयं सोचना पड़ेगा। औपचारिकता नहीं करनी है ना, औपचारिकता नहीं करनी है। औपचारिकता संसार में की और औपचारिकता हम गुरु के सामने भी करें। सत्संग सुनने का मतलब, मात्र सुनने का मतलब औपचारिकता, और जुड़ने का मतलब है सत्संग से जुड़ना होता है। इसी जुड़ने को भगवान योग युक्त होने को बोलते हैं। यही तो योग युक्त होना है। सत्संग हो मेरा आईना, रूह को संवारूं मैं प्रीत से। एक भजन है, सत्संग हो मेरा आईना, रूह को संवारूं मैं प्रीत से। जरा सा एक वस्त्र भी पहनने के बाद हम शीशे में देखते हैं, आईने में एक बिंदी भी लगाने के बाद हम आईने में देखते हैं सही लगी है। एक कंघी भी करते हैं बालों में तो आईने में देखते हैं सही हुई है। वैसे ही हमारे अंतःकरण के सौंदर्य के लिए यह आवश्यक है कि हम सत्संग को अपना आईना बनाएं। सत्संग हो मेरा आईना, रूह को संवारूं मैं प्रीत से। अपनी आत्मा को, आत्मभाव को प्रीत से संवारें। ये प्रक्रिया प्रतिदिन है, प्रतिपल की है कि सत्संग हो मेरा आईना। हम कुछ भी समझे देखें तो सत्संग के आईने से, सत्संग के दृष्टिकोण से। संसार के दृष्टिकोण से चलोगे तो फिर वहीं के वहीं रह जाओगे। इसलिए हम स्वयं अपने उद्धार की सोचें, हम जुड़ने की सोचें, हम सत्संग रूपी आईने में निरंतर अपने को देखने की सोचें। बाहर की बहुत सोच लिए हो, सोचण सोच न होवी जो सोची लखवा। नानक जी बोलते हैं तुम्हारी सोचने से होगा कुछ नहीं। सोचण सोच ना होवी जे सोची लखवार। और लखवार भी सोचोगे किसी बात को, तुम्हारे सोचने से नहीं होगा। मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। मेरी चिंता, ऐसा भाव रखो कि जो जगत की चिंताएं हैं वो चिंतन परम पिता चिंतन कर रहा, उसका मुक्त हो जाओगे। ये भाव ही मुक्त कर देगा। गुरु से जुड़ने का भाव ही संसार के बंधन से मुक्त कर देगा। प्रभु के भक्ति में प्रवाह ही, भाव का प्रवाह ही तुम्हें निर्बंधन कर देगा।